हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखिए, आज का जो वीडियो है रेनबो क्लास 3 के किताब से लिया गया है। उसका लेसन 3 आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी अभ्यास 3 को पढ़ेंगे हम लोग, जिसके अभ्यास का नाम है डिंग डोंग बेल। तो आइए इसको समझते हैं अच्छा से, इसके हिंदी में अर्थ समझेंगे। पहले देखिए, आपके बुक में यहाँ पे कुछ मीनिंग वर्ड दिया हुआ है। यहाँ पे इसको आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा इसमें जो मीनिंग वर्ड थोड़ा कठिन टाइप का है, उसको हम अभी बता रहे हैं। आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और उसको आप लोग याद करिएगा, तभी आप लोग अगले लेसन में अच्छा से पढ़ पाएंगे या अंग्रेजी में अच्छी पकड़ बना पाएंगे। तो आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे तो पहले एक बार मीनिंग को हम बता दे रहे हैं, इसको कैसे पढ़ा जाता है, क्या किया जाता है। देखिए, WELL, वेल मतलब होता है कुआं। THIN दे दिया है। थिन मतलब पतला होता है। STOUT इसको बोलते हैं स्टाउट। स्टाउट मतलब होता है मजबूत। उसके बाद यहाँ पे दिखा हुआ है PULLED, इसको बोलते हैं पुल्ड। पुल्ड मतलब होता है खींचना। NAUGHTY नॉटी, इसको पढ़ेंगे नॉटी। नॉटी मतलब होता है नटखट, ठीक है। इसके बाद दिखा है ड्राउन, DROWN, इसको पढ़ेंगे ड्राउन। ड्राउन मतलब होता है डुबाना। चलिए, ये तो हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आया है पूसी। पूसी मतलब होता है बिल्ली। यहाँ पे जो पोयम दिया हुआ है, पूसी मतलब बिल्ली के लिए आया है वर्ड, ठीक। और इन मतलब होता है में या अंदर, ठीक है। पुट मतलब होता है रखना, लेकिन पुट मतलब यहाँ पे डालना का सेंस आएगा, अंदर डालना का, ठीक है। जैसे कुआं के अंदर बिल्ली गिर गई है, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे हर मतलब होता है उसका या उसको। तो देखिए, अंग्रेजी में क्या होता है कि अगर एक एक वर्ड का हम लोग मीनिंग निकालेंगे अगर अलग से, तो उसका सेंस अलग निकलता है। लेकिन वही जो आपके पोयम में या कोई स्टोरी में आता है, तो उसके सिचुएशन के अनुसार अर्थ हम लोग निकालते हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये सब हम लोग जितना किताब पढ़ेंगे अंग्रेजी का और जैसे जैसे आएगा समझेंगे उसको, तभी हम लोग अच्छा से जानकारी हो पाएगा अंग्रेजी के बारे में। तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि बेसिक से अंग्रेजी हम लोग सीखना स्टार्ट किए हैं। और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 2 का जितना लेसन था उसको हमने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। यदि आप लोग देखना चाहें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। चलिए, इसको और आगे देखते हैं। लिटिल मतलब होता है छोटा, ठीक। उसके बाद थिन मतलब पतला दिया ही है इसमें। हर मतलब उसका होता है OUT आउट। आउट मतलब होता है बाहर। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका एक POOR, पुअर। पुअर मतलब क्या होता है, गरीब होता है, लेकिन यहाँ पे पुअर मतलब बेचारी शब्द से होगा। हमने बोला आपको कि क्या होता है कि अंग्रेज़ी में जब स्टोरी या कहानी पोयम पढ़ेंगे हम लोग, पोयम कविता पढ़ते हैं या कुछ भी अगर बीच में आता है, तो उसका सेंस सिचुएशन के अनुसार हम लोग निकालते हैं। तो आइए इसको पहले एक बार हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको अर्थ को अच्छे से बताएंगे। और आप लोग इसको ऐसा नहीं कि एक बार वीडियो देख लिए उसके बाद बंद कर दिए, फिर अगले दिन इस वीडियो को फिर दोबारा देखिए, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे कैसे पढ़ के अर्थ निकाला जाता है उसका, ठीक है। यदि आपको पता है अर्थ निकालना, तो बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता है उसके लिए हम बता रहे हैं। इसको एक बार दो बार देखिएंगे, तभी आपको अच्छा से समझ में आएगा। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है डिंग डोंग बेल। उसके बाद लिखा हुआ है नीचे पुसी इन द वेल। पुसी इन द वेल, हु पुट हर इन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है लिटिल टॉमी थिन। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हु पुल्ड हर आउट, ठीक। लिटिल टॉमी स्टाउट, इसको इस तरह से पढ़ना है। व्हाट ए नॉटी बॉय वाज दैट। उसके बाद टू ड्राउन पुअर पुसी कैट। इसको आप लोग पोयम की तरह से याद कर सकते हैं जल्दी जल्दी गा करके, ठीक है। तो चलिए इसको अर्थ को समझेंगे हम लोग।
यहाँ पे लिखा हुआ है डिंग डोंग बेल। डिंग डोंग बेल मतलब घंटी, बेल मतलब होता है घंटी। तो घंटी क्या कर रहा है, डिंग डांग कर रहा है, आवाज़ दे रहा है डिंग डांग का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है पूसी इन द वेल। पूसी कुएं में है, या इसका अर्थ निकाल सकते हैं आप लोग, पूसी मतलब बिल्ली कुएं के अंदर है या बिल्ली कुएं में है, मतलब किसी तरह से अर्थ उसका एक ही सेंस निकलेगा आपका, निकालेंगे तो, ठीक है। उसके बाद देखिए हु पुट हर इन, मतलब कि उसे किसने डाला, मतलब उसे किसने अंदर डाला, इसका अर्थ यही होगा, अर्थ निकालेंगे हु पुट हर इन। हर मतलब उसे, यानी बिल्ली को कुएं में किसने डाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका आंसर दिया हुआ है लिटिल टॉमी थिन, मतलब कि छोटा टॉमी पतला, मतलब जो टॉमी एक बच्चा है, कोई पतला लड़का है, वही डाला है कुएं के अंदर, बिल्ली को डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए लिखा है हु पुल्ड हर आउट, मतलब इसका क्या होगा, पुल्ड मतलब खींचना, हर मतलब उसे, आउट मतलब बाहर, मतलब उसे किसने बाहर खींचा या बाहर निकाला, उसे किसने बाहर निकाला, पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क मतलब पूछ रहा है हमसे कि उसे किसने बाहर निकाला। तो यहाँ पे दिया हुआ है लिटिल टॉमी स्टाउट, मतलब कौन निकाला, लिटिल टॉमी स्टाउट, मतलब कि लिटिल टॉमी छोटा टॉमी जो मजबूत है वो निकाला। स्टाउट मतलब मोटा भी होता है और स्टाउट मतलब मजबूत भी होता है, जो आप निकाल सकते हैं अर्थ, उस तरह से आप समझ सकते हैं, या समझ सकते हैं कि टॉमी जो मोटा है वो निकाला है, या टॉमी जो मजबूत है लड़का वो निकाला है, ठीक। यहाँ पे दिखाया गया है फिगर में, लड़का खींच रहा है बिल्ली को बाल्टी भर करके। व्हाट ए नॉटी बॉय वाज दैट टू ड्राउन पुअर पूसी कैट, इसका अर्थ क्या होगा, क्या एक नटखट लड़का था, ठीक है, क्या एक नटखट लड़का था जिसने बेचारी बिल्ली को डुबाने की कोशिश की। ड्राउन मतलब होता है डुबाना, ठीक है। यहाँ पे पुअर मतलब बेचारी शब्द का आएगा अर्थ, और यहाँ पे दैट जो दिख रहे हैं आप लोग, जिसने शब्द का आएगा। ये सब आगे जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे अच्छा से तो आप लोगों को समझ में आएगा कि दैट का मतलब तो वह पढ़े हम लोग, लेकिन दैट का मतलब होता है जिसने, बीच में आता है तो, ठीक है। यहाँ पे कंजक्शन के रूप में आया है ये, तो जिसने के शब्द अर्थ निकलेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब यही होगा, क्या एक नटखट लड़का था जिसने बेचारी बिल्ली को डुबाने की कोशिश की। तो इसको देखिए ध्यान से एक बार, और हम आपको अर्थ को बतला देते हैं आपको अच्छा से, ठीक है। देखिए इसका हिंदी में अर्थ समझिए पहले एक बार। इसमें क्या कहानी कहा है कि मतलब एक बिल्ली है, एक लड़का, दो लड़के इसमें हैं, एक है आपका लड़का ये लिटिल टॉमी थिन है, और एक है लिटिल टॉमी स्टाउट, मतलब एक, दोनों का नाम एक ही है, लेकिन एक पतला लड़का है और एक मजबूत लड़का बोल सकते हैं, या मोटा लड़का बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये लड़का जो है पतला लड़का, एक बिल्ली को कुएं के अंदर गिरा दिया है, डाल दिया है, और ये जो मोटा वाला लड़का है ये क्या किया है कि इसको बाहर निकाला है, ठीक, बाहर निकाला है इसको, पंप भी खींचा है, इसमें देखिए बाल्टी में खींच रहा है पानी भर के इसमें बिल्ली को। तो इस कहानी में यही दिया हुआ है, फिर से एक बार समझिए इसको। देखिए डिंग डोंग बेल, घंटी जो करती है डिंग डोंग की आवाज़ देती है। उसके बाद दिया हुआ है पूसी इन द वेल, पूसी यानी बिल्ली, बिल्ली कुएं में है या कुएं के अंदर है। हु पुट हर इन, यहाँ पूछ रहा है किसने उसे अंदर डाला या अंदर गिराया, मतलब कुएं के अंदर गिराया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, पूछा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका अर्थ कि लिटिल टॉमी थिन, कौन गिराया, लिटिल टॉमी थिन, मतलब एक छोटा, मतलब बच्चा है, पतला है, टॉमी है आपका, टॉमी पतला है, वही गिराया है नीचे इसको कुएं के अंदर बिल्ली को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपका हु पुल्ड, देखिए यहाँ पे हु पुल्ड हर आउट, मतलब फिर यहाँ पूछा हुआ है कि उसे किसने बाहर निकाला, उसे किसने बाहर खींचा, ठीक।
तो यहाँ पे फिर इसका बताया हुआ है कि लिटिल टॉमी स्टाउट मतलब छोटा टॉमी जो मजबूत है या मोटा है वही क्या किया है इसमें निकाला है, और जो डाला है उसको नहीं दिया है फिगर। इसमें जो निकाल रहा है बच्चा उसी को यहाँ पे फिगर दिया हुआ है टॉमी का, जो पतला लड़का है उसका फिगर नहीं दिया हुआ है इसमें। ठीक है, आगे दिया हुआ है, बोल रहा है इसमें कि व्हाट ए नॉटी बॉय वाज दैट टू ड्राउन पुअर पुसी कैट। मतलब क्या एक नटखट लड़का था जिसने बेचारी बिल्ली को डुबाने की कोशिश की। ठीक है, तो मतलब वो जो थिन आपका बच्चा था, पतला लड़का था आपका, ये बहुत शरारती लड़का था, वही यहाँ पे दिया हुआ है इसके बारे में। तो आप लोग इसके अर्थ को अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पिक आउट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। राइमिंग मतलब होता है, राइमिंग मतलब होता है तुकांत शब्द, मतलब मिलता जुलता शब्द। राइमिंग वर्ड्स मतलब होता है तुकांत वाले शब्द। वर्ड मतलब शब्द हो गया आपका, राइमिंग मतलब होता है जो मिलता जुलता तुकांत शब्द बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका BELL, यहाँ पे WELL, बेल यानी वेल। तुकांत शब्द को बोल सकते हैं आप लोग समान ध्वनि सूचक शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार ये बोला है, मतलब पिक मतलब पकड़ के बाहर निकालो कविता से, यहाँ पे लिखा है फ्रॉम द पोयम, कविता से बाहर निकालो तुकांत वाले शब्द को। ठीक, और यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे लिखा हुआ है इन, तो इन में क्या भरेंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे इन को भरेंगे हम लोग, थीन भर सकते हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ है थीन, THIN, मतलब एक ही समान ध्वनि का आना चाहिए आपको। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग भर देंगे, मतलब कविता से छांट करके भरना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, इनका थीन भर देंगे। यहाँ पे थीन आउट है तो इसको क्या भर देंगे आप लोग, स्टाउट। ये दिया है ना, ये वाला पोयम में भी दिया है मेरा, स्टाउट भर देंगे। दैट है दैट, तो दैट का देखेंगे हम लोग क्या होगा इसमें, दैट का तो कैट हो जाएगा आपका, CAT कैट हो जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। मतलब तुकांत वाले शब्द समान ध्वनि का जो मिलना जुलना चाहिए वो ऐसे शब्द को इसमें भरना है। ठीक है, तो इसमें आप लोग भर देंगे CAT कैट, और इसमें भर देंगे स्टाउट, यहाँ पे दिया हुआ है जो, इसको भर दीजिएगा, और इन के जगह पे थीन भर दीजिएगा। मतलब ये तो कविता में दिया हुआ है, इसको छांट के इसमें से भरना है। इसका शब्द तो ध्वनि सूचक मतलब समान ध्वनि सूचक अनेक प्रकार के वर्ड हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कलर इट, मतलब इसको कलर करना है। यदि आप लोग क्लास 3 में हैं तो रंग दीजिएगा इसको, किताब आपके पास होगा तो। ठीक है, और आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है साउंड 4 और 5। साउंड मतलब ध्वनि। ठीक है, तो ध्वनि के बारे में इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से, मतलब आइए कहते हैं। ठीक, चलो कहते हैं या आइए कहते हैं, से मतलब कहना होता है। तो आइए इसको समझते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मतलब कैसे इसको ध्वनि निकालना है, उच्चारण के अनुसार इसको मतलब समझाया है। यहाँ पे देख रहे हैं कुत्ता का पिक्चर है आपका, DOG डॉग, इसको क्या पढ़ेंगे, डॉग। ठीक है, क्योंकि उच्चारण जब तक अच्छा से नहीं निकालेंगे तब तक अंग्रेजी अच्छा से नहीं बोल पाएंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है LOG लॉग। लॉग मतलब होता है लकड़ी का लट्ठा, जिसको लाठी बोलते हैं हम लोग, तो लट्ठा ही बोला जाता है, मोटा एक लट्ठा है आपका, देख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद BOY, बॉय मतलब लड़का होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आगे MOP, मोप। मोप मतलब क्या होता है, आप लोग देख रहे हैं पोछा लगाने वाला होता है ये, जो हम लोग झाड़ू लगाते हैं। तो मोप मतलब आप झाड़ू भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पोछा लगाया जाता है उसको भी झाड़ू ही बोला जाता है। ठीक, यहाँ पे इसको बोलेंगे पॉट, POT पॉट। पॉट मतलब होता है मटका या घड़ा। ठीक, यहाँ पे टॉप, TOP टॉप। टॉप मतलब लट्टू होता है जो हम लोग नचाते हैं, पहले नचाते थे बचपन में, अभी आप लोग भी नचाते होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीड अलाउड। रीड मतलब पढ़ना, अलाउड मतलब ज़ोर से, मतलब ज़ोर से पढ़ो। ठीक है, देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ है ओजी। ओजी में जब भी अगर ओजी वर्ड आएगा तो उसको कैसे पढ़ा जाएगा? ओग, ओग। और यहाँ पे तो चलिए पहले वो पढ़ लेते हैं तब इसका आगे देखेंगे। ओग है यानी कि डॉग, लॉग, फॉग, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ओ वाई, तो इसको पढ़ेंगे ओय, ओय। तो इसको पढ़ेंगे बॉय, बॉय, जॉय, टॉय, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ओपी, तो ओपी अगर वर्ड आता है किसी मीनिंग में तो उसको पढ़ते हैं ऑप, ऑप। तो इसको पढ़ेंगे हॉप, ठीक। इसको पढ़ेंगे मॉप, मॉप। इसको पढ़ेंगे टॉप, TOP, टॉप। तो इस तरह से आप लोग पढ़ देंगे इसको। उच्चारण ऐसे निकालना है हम लोगों को जोर जोर से, ठीक है। तो इसको देखिए जो जो पता नहीं उसको बता दे रहे हैं, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग मतलब कुत्ता होता है। ये लॉग, लॉग मतलब अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, लॉग मतलब होता है लट्ठा लकड़ी का। ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग, लॉग आपका है ये वाला लकड़ी का लट्ठा होता है लॉग मतलब। तो यही चीज़ होता है, आपको पता नहीं हो तो नोट कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे देखिए FOG, फोग, फोग मतलब होता है कोहरा, जो हम लोग शीत बोलते हैं, शीतलहरी, उजला उजला होता है, कोहरा बोला जाता है उसको, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है JOY, जॉय, जॉय मतलब होता है इंजॉय, हर्ष, आनंद, कुछ भी बोल सकते हैं। ये TOY, टॉय, टॉय मतलब होता है खिलौना, ठीक है। HOP, हॉप, हॉप मतलब कूदना होता है, कूदना। फिर उसके बाद दिया हुआ है MOP, मॉप, मॉप मतलब झाड़ू लगाने वाला बोल या पोछा लगाने वाला। यहाँ पे दिया हुआ है TOP, टॉप, टॉप मतलब खिलौनी, टॉप मतलब चोटी होता है, TOP, टॉप, टॉप मतलब चोटी या ऊपरी, जो ऊपर बोलते हैं हम लोग, ऊपर, टॉप मतलब ऊपर, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस रीड, आइए पढ़ें, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं इसको, इसके बारे में दिया हुआ है। तो लिखा हुआ है टॉम इज़ ए बॉय, मतलब टॉम एक लड़का है, ठीक है। उसके बाद ही हैज़ ए डॉग, मतलब कि उसके पास एक कुत्ता है, ठीक है, मतलब उसके पास क्या है? कुत्ता है। उसके बाद इट इज़ ए पेट डॉग, मतलब यह एक पालतू कुत्ता है। पेट मतलब क्या होता है? पालतू, ठीक। तो आप लोग इस तरह से बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको, देखिए। और यहाँ पे दिया हुआ है आपका, इसको पढ़ेंगे हम लोग, ये भी साउंड में है आपका। यहाँ पे SUN, इसको पढ़ेंगे सन। ये पे है यहाँ पे JUG, जग, जग मतलब मग बोल सकते हैं या जग बोल सकते हैं। नहीं, मग का स्पेलिंग तो यहाँ पे दिया हुआ MUG, मग, मग, और ये जग होता है, ठीक, अलग अलग होता है ये। यहाँ पे दिया हुआ है बन, BUN, बन मतलब बन होता है जो हम लोग बर्गर खाते हैं, बन बना करके, उसको पाव रोटी भी बोल सकते हैं, जो मोटा मोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है PUB, पब, इसको बोलेंगे पब। पब मतलब होता है कुत्ता का बच्चा, ठीक है, जिसको पिल्ला बोलते हैं हम लोग, पिल्ला। यहाँ पे दिया हुआ है TUB, टब, ठीक है, टब, टब मतलब जो प्लास्टिक का होता है, जो हम लोग नहाते हैं, कपड़ा धोते हैं, उसमें से वही टब होता है आपका। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड अलाउड, ये भी दिया है जोर से पढ़ें, ठीक। तो इसमें भी देखिए जो लिखा है UN, तो UN जिस वर्ड में आएगा उसको अन पढ़ते हैं, अन, ठीक है। जैसे लिखा है SUN, सन, BUN, बन, FUN, फन, ठीक है। इस तरह से आपको पढ़ना है। उसके बाद UB, इसको कब पढ़ेंगे? अब, अब। तो CUB, कब, RUB, रब, TUB, टब, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ेंगे UT दिया है तो इसको पढ़ेंगे अट, अट, उच्चारण निकालेंगे हम लोग, ध्वनि निकालेंगे, अट। तो BUT, बट, CUT,
कट, एन्यूटी नट। तो इस तरह से हम लोग इसको उच्चारण को निकालेंगे। देखिए, नट मतलब होता है अखरोट, कट मतलब बिल्ली होता है, बट मतलब लेकिन होता है। ये मतलब ध्वनि निकालने के लिए ये वर्ड का यूज किया है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे फन मतलब मस्ती होता है आपका, मस्ती करते हैं हम लोग। तो इस तरह से मतलब है आपका, बन दिया है आपका ऊपर में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट अस रीड, मतलब आइए पढ़ें, मतलब आइए पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है दिस इज़ गप, मतलब कि यह गप है। यह क्या है, इसका जो कुत्ता है इसका क्या नाम है, गप, गप GUP गप। उसके बाद लिखा हुआ है गप इज़ ए पप, मतलब गप क्या है, एक पिल्ला है, यानी कुत्ता का बच्चा है। तो इसको पप मतलब कुत्ते के बच्चे को पप बोला जाता है, पप, ठीक है। कुत्ते के बच्चे को अंग्रेजी में पप बोला जाता है। तो यही गप क्या है, पप है। ये पिल्ला का क्या नाम है, गप, ठीक। तो इस तरह से इसमें दिया हुआ है, नाम भी दे दिया है उसे। थोड़ा हंसी बढ़ रहा है इसमें पढ़ने में, तो हंसने की बात नहीं है, इसका नाम ही दिया है तो क्या करेंगे हम लोग। देखिए इसमें लिखा हुआ है दिस इज़ गप, मतलब कि यह क्या है, गप है, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे गप इज़ ए पब, मतलब गप एक क्या है, गप एक पब है, मतलब कि गप एक पिल्ला है, ठीक। ही हैज़ ए कप, मतलब उसके पास क्या है, एक कप है। देखो मुंह में लिया है कप, ठीक है, कप लेके कहीं जा रहा है वो। तो इस प्रकार से देखिए आगे इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर द गिवन वर्ड्स पिक आउट टू सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट, मतलब कि जो आपको वर्ड्स दिए गए नीचे, ठीक है, और पिक आउट टू सिमिलर साउंडिंग, मतलब पकड़ो उन साउंडिंग मतलब सिमिलर मतलब समान ध्वनि शब्द को, जो समान ध्वनि शब्द निकल रहे हैं बोलने पे, उसको इसमें रिक्त स्थानों की भरना है, इसमें पूर्ति कर देना है। और फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट, मतलब कि वर्ड्स को मतलब चूज करना है और यहाँ पे लिख देना है बॉक्स में, ठीक है। तो आइए समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, एक समझाया है SUN, सन को सिमिलर वर्ड मतलब समान शब्द का ध्वनि निकालना चाहिए। सन का बन, फन, ठीक है। उसी प्रकार बट है आपका, तो बट का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बट, कट, नट। इस तरह से आप लोग इसे यहाँ पे भर सकते हैं, यहाँ पे भर सकते हैं आप लोग कट, नट, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए लिखा हुआ है टब, तो टब से मिलता जुलता हुआ शब्द इसमें भरना है। तो आगे ऊपर में दिया हुआ है आपको, यदि आपको कुछ भी पता है तो लिख सकते हैं, नहीं पता है तो आइए यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे टब। देखिए ये वाला है आपका CUB कब, RUB रब, मतलब उच्चारण मुंह से जो निकलता है ध्वनि उसी वही निकलना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द वर्ड्स विथ, इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए क्या पढ़ेंगे इसको, अ प रो प री ए ट, इसको इस तरह से पढ़ना है आप लोगों को, क्योंकि बड़ा वर्ड है थोड़ा ये। अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट इसका मतलब होता है उपयुक्त, उपयुक्त मतलब जो उचित है उसको बोलते हैं उपयुक्त। अब इसका मतलब जानते हैं आप लोग, वॉवेल से होता है, ठीक, वॉवेल मतलब स्वर होता है। तो इसमें भरना है, आगे देखिए समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इसका मतलब कि अप्रोप्रिएट वॉवेल्स, मतलब उपयुक्त जो वॉवेल, जो खाली स्थान यहाँ पे दिया हुआ है इसमें भरना है हम लोगों को, ठीक। तो देखिए ये आपको देख रहे हैं फिगर में दिखा है चटाई, तो यहाँ पे क्या भराएगा MAT, तो ए का होगा मेरा वॉवेल है, ये है। इसमें जो भी भराएगा सब वॉवेल ही आएगा, मतलब स्वर ही आएगा। हम लोग वॉवेल पढ़े हैं ना 5 गो, AEIOU, उसी में से इसमें सब भरना है, ठीक। देखिए VAN वैन मतलब गाड़ी होता है, CAT कैट, ए भराएगा इसमें, ए भर दीजिएगा, रिक्त स्थान है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद इसमें भर देंगे PAN, पेन का क्या होता है PEN होता है ना,
PEN होता है, ठीक, ई भर दीजिएगा। यहाँ पे GET जेट, GET जेट होता है, ठीक, JET जेट, जेट मतलब जेट विमान हो गया आपका। यहाँ पे हैन का स्पेलिंग भर दीजिएगा HEN, ई भरा जाएगा इसमें। आगे देखिए यहाँ पे BI, यहाँ पे आई भराएगा, बिन, बिन मतलब डस्टबिन या कचरा बोल सकते हैं, ये कूड़ादान बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा हुआ है SIT सीट, आई भराएगा यहाँ पे। यहाँ पे KID किड, किड मतलब बच्चा होता है, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं DOG डॉग, ठीक, यहाँ पे क्या भराएगा, दिमाग लगाइए, ऊपर पोएम में दिया हुआ है। यहाँ पे BOY भराएगा, यहाँ पे भी O भराएगा। LOG लॉग, लॉग मतलब होता है लट्ठा लकड़ी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या भराएगा, दिमाग लगाइए, सूरज है आपका, ये आपका जग है, ये आपका बन है। तो इस तरह से आप लोग इसको भर देंगे पोएम के हिसाब से। ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए है, आपको ये हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये भी पोएम में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भरिएगा, ठीक। चलिए आज का वीडियो ये समाप्त हो गया।